और श्रद्धा भाव के साथ में अपने भगवा ध्वज, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तत्पश्चात अपनी भारत माता के चरणों में मैं नमन करती हूँ। आज का मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन, तुलसी दिवस के दिन, मेरे साथ में डॉक्टर MP सिंह जी खड़े हैं और मुझे तुलसी जी के विषय में कुछ दो शब्द कहने के लिए कहा है। तो जो मनोभाव है वो मैं आपके साथ व्यक्त करती हूँ आपके सामने। तुलसी माता, सर्वप्रथम अगर सनातन के हिसाब से हम देखें तो तुलसी का बड़ा महत्व है सनातन युग के लिए। और तुलसी का महत्व मैं नहीं, आदिकाल से चलता आया है, जिससे हम परिचित हैं। चाहे वो वैज्ञानिक कारण हो या धार्मिक क्षेत्र का हो या सौंदर्य के लेके हो, कोई भी हो, तुलसी जी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे सिरोधार्य हम इसीलिए इनको करते हैं। अगर मैं सौंदर्य की बात करूं, आजकल के जो बच्चे हैं उनको अगर संदेश देना चाहूं तो YouTube पे वो सर्च कर सकते हैं। अगर मैं औषधीय गुणों के लिए कहूं तो आजकल वो भी YouTube पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। वैज्ञानिक कारण का तो आप उसमें ढूंढ ही सकते हो। तो मैं बाकी MP सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूं, सूरज के सामने दिया जलाने के बराबर है ये मेरे लिए। तो मैं उन्हीं से कहूंगी तुलसी जी के विषय में भी कहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, जो कि आज भारतीय परंपरा को आप इतने अच्छे तरीके से समर्पण भाव के साथ में कर रहे हैं और राष्ट्र सेविका समिति फरीदाबाद चला रहे हैं। साथियों, ऐसी भावना बहुत कम लोगों की होती है जो हमारे भारतीय इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। लेकिन आज तुलसी दिवस है और तुलसी दिवस पर सभी लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उनको यदि खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, कहीं किसी प्रकार टिपिकल होती है, तो तुलसी के पत्तों को पीसकर शहद के साथ चटा देते हैं, उनकी खांसी दूर हो जाती है। जब कहीं पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोरोना काल में कोरोना वायरस आया था, उस समय सबने कहा था कि यदि तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीते हैं तो इम्यूनिटी ठीक रहती है और ये वायरस हमारे शरीर में इफेक्ट नहीं करता है। अब ओमिक्रॉन की बात जो करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको यदि हम देखते हैं तो तुलसी माता के रूप में, तो जैसे कि हमने वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं, वैज्ञानिक चमत्कार भी कहते हैं। जिस घर में तुलसी होती है उसमें जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो नहीं आती हैं। जैसे कहते हैं भूत प्रेत की आत्मा आ गई, किसी का किया कराया आ गया। जब तुलसी माता होती हैं तो वहाँ पर वो अपने ऊपर ले लेती हैं। कई घरों में तुलसी सूख जाती हैं, उसका कारण सिर्फ यही होता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं जिसकी वजह से सूख जाती हैं। कई घरों में तुलसी परवरिश होती रहती हैं जहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ पर वो परवरिश नहीं होती है। तो साथियों, इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए और उनकी जो घी का दीपक है वो शाम को जला करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जो हमारा इतिहास बताता है कि जहाँ यत्र नारी से पूजन्ते रमन्त तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो जैसे हमारी बहन बेटियों की विवाह शादी होती है, ऐसी तुलसी माता का भी विवाह किया जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने दर्शाना होता है, दिखाना होता है, बताना होता है। तो इन सब बातों के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप पूरे जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं, पिताजी हैं, पुत्र वधू है, पतिदेव हैं, ओम प्रकाश जी हैं, पंचाल साहब हैं, ये सभी साथी लोग आज इस परंपरा को लेकर के पास पड़ोसियों को बुला रहे हैं, उनको इसके बारे में बता रहे हैं, विद्यार्थियों को बता रहे हैं, बड़े लोगों को बता रहे हैं। तो इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है सिर्फ कि हम सब लोग जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लोग हैं इस चीज़ के बारे में जानें और अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी पूजा करें, औषधि गुणों को अपनाएं और उसके बाद में उसके महत्व को समझें, जन जन तक इस जन चेतना को पहुंचाएं। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।